नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा अहम है। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, आज के इस तेज़ रफ्तार दौर जो कि अभी तेज़ी से बदल भी रहा, ऐसे में इस चीज़ को यकीनी बनाना कि आया हमारे बच्चे इस बदलते दौर के साथ क्या इस काबिल बन रहे हैं जज्बाती तौर पर कि वो आने वाले दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जबकि वालिदैन का सारा फोकस बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रांग बनाने में लगा हो, यानी हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा तालीम में मजबूत हो जाए, बच्चा हमारा सेहतमंद हो जाए, बच्चा हमारा जहनी तौर पर मजबूत हो जाए, यानी वो उसकी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाए, उसका फोकस बड़ा शार्प हो जाए, वो बड़े अच्छे नंबर लेके आ जाए। हम इन चीज़ों पर फोकस लगाए हुए हैं, जबकि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे अहम जज्ब है वो है जज्बात की ताकत, यानी जज्बाती तौर पर आप खुद आज जिस फेस में होंगे, शायद आज आपको आपकी क्लास में लिए हुए नंबर्स काम नहीं आ रहे हो, आप कोई गेम जीते थे या हारे थे वो शायद आज काम नहीं आ रहा हो, लेकिन आज भी हर लम्हे, हर दिन, हर मामलात में एक चीज़ जो आपको काम आ रही होगी वो ये कि आप अपने जज्बात को कैसे हैंडल कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह से उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से डील कर रहे हैं। ये आपको लम्हा ब लम्हा आपको जो है वो काम आ रहा। जब हम बच्चों को जज्बाती तौर पर मजबूत, तो होता क्या है कि बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट, ये तीन चीज़ें बच्चों में पैदा होती हैं जो उनको ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करने में उनको रोकती हैं। वो फिर नहीं जो है उनको फेस कर पा रहे होते, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव उनको देखने हैं, ठीक है, बड़ी कामयाबियाँ और नाकामियाँ उन्होंने देखनी है। लेकिन क्या हम इन चीज़ों के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं? इस पे काम कर रहे हैं? ये सवाल आज आपने अपने आप से ज़रूर पूछना है। ये इमोशनल रेज़िलियंस है क्या? जज़्बाती मज़बूती है क्या? इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी का होना जिसमें वो बाउंस बैक कर सके किसी भी नाकामी से, यानी नाकाम हो गया तो वो दोबारा से खड़े होने की उसके अंदर ताकत हो, दोबारा से उस चैलेंज को फेस करने का उसके अंदर हौसला हो। अगर वो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो उसके अंदर ये हौसला हो कि मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ। अगर वो गिर गया है तो उसको हौसला हो कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, आई कैन डू दिस अगेन। ये जो एबिलिटी है बचपन से आपने बच्चे के अंदर ये पैदा करनी होती है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर आपने ये पैदा कर दिया है कि छोड़ो, हो गया, ख़त्म करो, ठीक है, लीव इट, और वो लीव इट करने के बाद उस पे दोबारा से उसके अंदर ये चीज़, ये हौसला नहीं है कि वो फाइट बैक कर सके, वो बाउंस बैक कर सके, तो इसका मतलब है कि वो जज़्बाती तौर पर मज़बूत नहीं है। ऐसा बच्चा फिर एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को वो छोड़ेगा और राह फ़रार इख्तियार करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ेगा और भागेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आप अपनी ज़िंदगी में डेली देखते होंगे जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाते हैं, जो सामना नहीं कर पाते। किसी के साथ अगर तल्ख़ कलामी हो जाए, दोबारा उससे मिलना नहीं चाहते। मतलब ये कि तल्ख़ कलामी का मतलब ख़ता ताल्लुक़ ही थोड़ी होता है। लेकिन चूँकि हमने बाउंस बैक करना सीखा नहीं, तो हम दोबारा हम चाहते हैं बस अवॉइड करें, भई निकलें यहाँ से। वो सामने आ गया तो ख़त्म, ठीक है। बिज़नेस डूब गया तो दोबारा बिज़नेस नहीं करना, जॉब छूट गई तो दोबारा हिम्मत हौसला नहीं करना। बहुत सारे ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देखी होंगी कि हम जज़्बाती तौर पे टूट जाते हैं और दोबारा से हमारे अंदर खड़े होने की ताकत नहीं होती। ये ताकत आपने अपने बच्चों में पैदा करनी है। इस्लामिक टीचिंग इसमें बड़ी हेल्प करती हैं। हमारे पा अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब्र करने वालों को पसंद फरमाता हूँ। बच्चों को ये बात बतानी है आपने बचपन से कि जब हम सब्र करते हैं, हौसला रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे साथ है और अल्लाह ताला इसको पसंद फरमाता है। इसी में आप इस्लामिक स्टोरीज़ जैसी कई स्टोरीज़ हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुज़ाहरा किया, सहाबाए किराम ने सब्र का मुज़ाहरा किया, ठीक है? ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिस पर हम काम नहीं कर रहे होते हैं। जबकि ये स्टोरीज़ क्या कर रही होती हैं, हमारे अंदर एक बेहतरीन सलाहियत को पैदा कर रही होती हैं, और वो क्या है, जज़्बात की मज़बूती, ठीक है? सुलह हुदैबिया एक बेहतरीन वाक़या है। अगर आप इसको पढ़ें और इसके ऊपर तदब्बुर करें तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के बेहतरीन जो लेसन है, सबक हैं,
वो हम अपने बच्चों को इस वाक़ये से सुना सकते हैं कि कैसे हक़ पे होते हुए, मज़बूत होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे। ठीक है? सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह हम तो लड़ भी सकते हैं, ये फ़तह तो नहीं है, हम वापस जा रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है? लेकिन और उस फ़तह को जिसको सहाबाए किराम ये समझ रहे थे कि ये फ़तह नहीं है, उसे कुरान पाक में फ़तह मुबीन करार दिया। कुरान की आयत नाज़िल हुई, पता चला कि ये तो फ़तह है। और उसके बाद कुफ़ार मक्का जो ये समझ रहे थे कि वो जीत गए हैं, उनको फ़तह हुई है, बाद में वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये असल में फ़तह नहीं है, ये तो हम जो है वो नाकाम हो गए। और फिर चंद ही अरसे के बाद जो है वो मक्का फ़तह हो गया। ठीक है? तो ऐसे कई वाक़यात हैं जो पहले आप इस्लामिकली बच्चों के अंदर इस नीयत से जो है वो पढ़ाएँ कि उनके जज़्बात कंट्रोल करना, बाउंस बैक करना, ये सारा बचपन से उनको इस्लामिक नज़रिए के ज़रिए आप उनके अंदर डालें। स्टैटिस्टिक्स रिसर्चर्स ये बताती हैं कि वो बच्चे जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके अंदर रेज़िलियंस ज़्यादा होती है, जज़्बात को जो है वो बाउंस बैक करना जानते हैं, वो ज़िंदगी में 85% ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं, बजाय उन लोगों के, उन बच्चों के जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, यानी वो इस एकेडमिकली बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है? उनसे ज़्यादा सक्सेस किनकी होती है? 85% किसकी ज़्यादा होती है? जो इमोशनली यानी जज़्बात को की समझ रखते हैं, और जज़्बात की समझ इसी तरह से होती है। नाउ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती हैं? वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं वालिदैन होने के नाते, कि जिससे हमारे बच्चों की इमोशनल रेज़िलियंस बढ़ जाए? नंबर 1, आपके घर का जो माहौल है, वो इतना सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए कि बच्चा अपने दिल की बात आसानी से कर सके, उसके अंदर कोई खौफ़ ना हो। अगर आप खौफ़ के सहारे पेरेंटिंग कर रहे हैं ना, तो फिर आप बच्चे को जज़्बाती तौर पर मज़बूत नहीं बना सकते, बल्कि उसके हर रोज़ उसके जज़्बात को कुचलते रहेंगे आप। जो वालिद साहब खुश होते हैं ना कि मेरे आते ही बच्चा पढ़ने बैठ गया, खामोशी घर में हो गई है, ठीक है? ये पेरेंटिंग का वर्स्ट मॉडल है कि बाप के आने से बच्चा जो है वो सहम जाए और डर के मारे कोई काम करना शुरू हो जाए। बाप के आने से बच्चे को सिक्योर फ़ील करना चाहिए, उसको अच्छा फ़ील होना चाहिए, बाप की प्रेज़ेंस को अच्छा फ़ील होना चाहिए बच्चे को, ना कि खौफ़ होना चाहिए। तो ऐसा माहौल आपने बनाना है जिसमें बच्चा ओपनली डिस्कस करे आपसे, ऐसा ना हो कि वो आपसे खौफ़ खा रहा हो। बच्चों से सवालात सही कीजिए, ये नहीं पूछिए कि आपका आज का दिन कैसा रहा? बल्कि ये पूछिए कि आज कौन-सी चीज़ ने आपको ज़्यादा खुश किया? व्हाट मेक योर डे हैप्पी? ठीक है? आज कौन-सी चीज़ ने आपको सैड किया? ताकि वो स्पेसिफ़िकली उस चीज़ के बारे में आपको बताएँ। क्या चीज़ किस वजह से आप एक्साइटेड हो? ठीक है? स्पेसिफ़िक उसके इमोशन के बारे में पूछिए। आज का दिन कैसा रहा तो वो कुछ भी बोल देगा। हो सकता है उसका फ़ोकस सिर्फ़ नेगेटिविटी पे हो तो वो नेगेटिव बातें बताएगा। ठीक है? तो स्पेसिफ़िक क्वेश्चन कीजिए, आज अच्छा क्या रहा? आज बुरा क्या रहा? आज जो है वो किस चीज़ पे एक्साइटेड हो? आज क्या चीज़ फ़नी रही? ठीक है? उसको अलग-अलग इमोशंस के ऊपर उसका क्वेश्चन कीजिए। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चे को फ़ौरी तौर पे उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करके दे दीजिए। बच्चा एक खिलौना लाया, ये मुझसे टूट गया है, मुझसे जुड़ नहीं रहा। आपने कहा ये लो, ठीक है। फ़ौरन जो है आपने सॉल्व करके उसे दे दिया। मम्मा ये सवाल हल नहीं होगा, ये लीजिए। ऐसे नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दीजिए। उससे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा? बच्चा कहीं फँस गया, हाउ डू यू फ़ील? व्हाट डू यू फ़ील कि ये कैसे ठीक होगा? वो मुझे जो है वो अपना टॉय नहीं देगा, मेरे मेरे तो सारे टॉय ले लेता है। अब आप उससे पूछें बच्चे से। अब ये नहीं बोलें, अच्छा है तुम उसके साथ खेलो ही नहीं, मैं तो मना करती हूँ। आप पूछें आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दें। इस तरह वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को डील करना सीखेगा, उसके जज़्बात की जो ताकत है वो बढ़ेगी। अगर आप उसको सिर्फ़ येस एंड नो में आंसर कर देंगे कि जी ये कर लो, जी ये नहीं करो, वो आंटी मुझे जो है ना आने नहीं देती हैं, आप नहीं जाना उनके घर पे आज। पूछिए कि बेटा आपको क्या लगता है क्यों नहीं आने देती होंगी? आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बच्चे की आप करवाएँ, उसको सॉल्व करने दें, और फिर जब वो कोशिश
कर ले मुकम्मल तो फिर आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको खुद रोल मॉडल बनना है कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी के जज़्बात को कंट्रोल किया। अपनी माज़ी की कहानियाँ सुनाएँ और बताएँ कि मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने ये इस गलती से ये सीखा था, उसके बाद मैंने ऐसे बाउंस बैक किया था। मैं यहाँ नाकाम हुआ था, उस नाकामी से मैंने ये चीज़ सीखी और उसके बाद मैंने उसको कामयाबी में कन्वर्ट किया। आप उसको अब खुद मॉडल बन के बताएँ, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए ही बताएँ कि इस तरह से मैंने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया था, इस तरह से मैंने अपने रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे किए थे, इस तरह से मेरे टीचर्स मुझसे नाराज़ रहते थे और उसके बाद मैंने ये काम किए और फिर मैं टीचर्स की गुड बुक में आ गया, वगैरह, वगैरह। तो आपको अपने आप को भी मॉडल बनाना होगा। आप गलत नेगेटिव मॉडल ना बनाएँ कि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने तो उसको छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कभी बात ही नहीं की उससे। नेगेटिव मॉडलिंग। पॉजिटिव बिहेवियर उसको आप अपने शो कीजिए स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, अपनी माज़ी की कहानी, अपने वाक़यात के ज़रिए। चौथी चीज़ बच्चे को तवक्कल करना सिखाइए, अल्लाह पे तवक्कल। यानी कोई भी काम वो कर रहा है तो उस बताइए कि अगर वो नहीं हो पाया किसी हवाले से तो आप उसको ये लाज़मी सिखाएँ कि ये अल्लाह की हिकमत है, ठीक है? और उसको बचपन से ही पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में हर वो कोशिश जो हम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका फल मिले, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे हासिल करें। तो बच्चे को तवक्कल पता होना चाहिए कि कोशिश हमारे हाथ में है, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। और ये तवक्कुल पे आप इसको मज़ीद मज़बूत किस तरह से कर सकते हैं, 5वीं टिप्स ये है कि बच्चे की हमेशा प्रोसेस, उसकी एफ़र्ट्स की तारीफ़ कीजिए, रिज़ल्ट की नहीं कीजिए। क्योंकि रिज़ल्ट बदलते रहते हैं, रिज़ल्ट कभी हमारे हक़ में होते हैं, कभी हमारे हक़ में नहीं होते। तो बच्चे को हमेशा जब आप बोलेंगे ना बेटा आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपका ये तरीक़ेकार बहुत अच्छा था, ठीक है, आपके नंबर नहीं आए, इट्स ओके। लेकिन जिस तरह से आपने थ्रू आउट एग्ज़ामिनेशन एफ़र्ट्स की, आपने इतना टाइम लगाया, आप स्कूल गए, सारा साल स्कूल जाते रहे, ट्यूशन जाते रहे, पढ़ते रहे, तो हमें ये बहुत जो है वो पसंद है, ये काम आप इस तरह बच्चे को पता होगा कि मुझे अपने जो कोशिश है, जो मेरे स्टेप्स हैं, जो मेरे एक्शंस हैं, मुझे उसी पे एप्रिसिएशन मिलती है, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ। छठी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है घर में। यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी के जितने अच्छे वाक़यात हैं एक जर्नल में लिख लें। उसके ऊपर आप तस्वीरें लगा सकते हैं बचपन की अपनी अच्छी-अच्छी, जितने हैप्पी मोमेंट हैं उस तस्वीरों के नीचे आप कुछ लिख सकते हैं 2-4 रिमाइंडर के लिए कि याद है कि ये तस्वीर फ़लाने वक़्त की थी और हमने इसमें ये किया था। कोई ऐसे ज़िंदगी के फ़नी वाक़यात हैं वो लिख लें। तो वो बच्चों से रिलेटेड भी लिख सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी के बनाएँ, पहले तो आप माँ-बाप खुद बनाएँ तो ज़िंदगी के 85 वाक़यात आपको जो है वो याद आना शुरू होंगे। तो वो ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है कि जब भी हमारे साथ सेटबैक होता है, हम स्ट्रेस में जाते हैं, तो हम वो खोल के देखते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने कितने अच्छे-अच्छे हमारी ज़िंदगी में क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो हमें अच्छाइयाँ याद ही नहीं आ रही, हमें नेमतें याद ही नहीं आ रही, हमें सिर्फ बुराइयाँ नज़र आ रही। तो ऐसे टाइम पे हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल हमें बताता है कि भाई ज़िंदगी में कितना कुछ अल्लाह की हम पे मेहरबानी है और उसको आप जब देखते जाते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट पिल के तौर पे काम करता है और आप वापस ज़िंदगी की तरफ आते हैं कि देखो कितना कुछ है ज़िंदगी में हमारी, कितना कुछ है हमें जिस पे हम शुक्र अदा कर सकते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आपने बना लिया, वन टाइम एफर्ट से मेहनत लगती है अच्छे-अच्छे वाक़यात कलेक्ट करने में, लेकिन एक बार आपने कर लिए तो फिर ये आपकी लाइफ़ टाइम हो जाती है। जैसे आज भी आप अपने बचपन की तस्वीरें उठा के देखते हैं एल्बम, तो वो एल्बम एक तरह का ग्रैटिट्यूड जर्नल ही होता है। लेकिन उसमें वाक़यात तस्वीर की सूरत में होते हैं, उसमें रिटन में कुछ नहीं होता, ठीक है? और दीगर कोई आपको बचपन में कोई तोहफ़ा मिला हो, जैसे हमें ईद कार्ड मिलते थे, मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में वो ईद कार्ड भी लगाए मेरे दोस्तों के कि ईद कार्ड मेरे दोस्त ने दिया था। उस पे जो शेर लिखा हुआ था वो भी लिख दिया, ठीक है? किसी टीचर ने मेरे लिए कोई बात बोली थी, वो मैंने लिख दी कि फलानी क्लास में मेरे टीचर ने मेरे बारे में ये बात बोली थी, ये मुझे पोज़ीशन मिली थी, ये मुझे वगैरह-वगैरह। तो ऐसी कई चीज़ें आप उसको कलेक्ट अच्छा-सा बन जाएगा आपका। तो ये 6 पॉइंट उम्मीद है कि अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपके बच्चे जज़्बाती तौर पर मज़बूत होना शुरू हो जाएँगे, जो कि ज़िंदगी में एक बेहतरीन स्किल के तौर पर उनके काम आए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिए, मैं कोशिश होगी उस पे वीडियो बना के आपको जवाब दे सकूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी दूसरे लोगों से भी, दूसरे वालिदैन से शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत आपको लगता है कि हो